हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग और नीट का जो है ना PYQs करने वाले हैं, मतलब उस पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। वो भी हम लोग जो टॉपिक्स उठा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का उठा रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का मतलब विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का उठा रहे हैं। तो इसका जो है हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जेई और नीट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपके स्क्रीन पे है कि दो बिंदु आवेश प्लस 4Q एंड प्लस Q को R दूरी से पृथक्कृत किया गया है। तीसरे बिंदु आवेश Q को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि संपूर्ण निकाय साम्यावस्था में रहे। यानी कि दो आवेश है, एक मेरा प्लस 4Q है और दूसरा मेरा प्लस Q है। एक तीसरा आवेश कैपिटल Q को कहाँ रखे कि जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो आपका इक्विलिब्रियम में रहे। तो हम लोग जानते हैं दोनों के बीच में प्लस होता है, तो प्लस अगर दोनों का अगर साइन सेम रहेगा ना, तो बीच में आएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन का बात करेंगे तो बीच में ही आएगा, लेकिन दोनों का साइन अपोजिट आएगा तो बीच में नहीं आएगा। तो इसका जस्ट क्या है कि मतलब और आपको जो है कम मैग्नीट्यूड चार्ज वाला के निकट रहना पड़ेगा। हम इस कैपिटल Q आवेश को जो है इसके जस्ट यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, इस कैपिटल Q को यहाँ रखना चाह रहे हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हम यहाँ से इसका हमको पहले ही दूरी यहाँ जो है दूरी हमें R दिया गया है, क्वेश्चंस में पहले ही दूरी R दिया गया है। हम जो है यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी x मान ले रहे हैं और x ही हम निकालना चाहते हैं। तो अगर देखो इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब होगा कि इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो जीरो हो जाएगा। तो इसके वजह से दोनों के बीच अगर ये भी प्लस आवेश ही है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन देगा, रिपल्सिव फोर्स देगा, इधर फोर्स हो जाएगा इसके वजह से। और इसके वजह से इस प्लस 4Q की वजह से इस पर जो इधर फोर्स लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। यानी दोनों की वजह से जो फोर्स होगा इसको हम F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। तो दोनों का दोनों जो फोर्स आएगा ना वो बराबर होगा, यानी F1 बराबर होना चाहिए F2 के। F1 का अगर वैल्यू पूछा जाए तो क्या आएगा, K Q बटे X का स्क्वायर आ जाएगा। और इसका बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, K 4Q कैपिटल Q बटे R माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। यस और नो? यस। अब देखो यहाँ से क्या कट रहा है, Q कट रहा है, Q कट रहा है। तो अब देखो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करें तो यहाँ क्या आएगा, 1 नहीं स्क्वायर रूट करते हैं। स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 बटे एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 2 बटे आर माइनस एक्स आ जाएगा। स्क्वायर रूट किए हैं, आर माइनस एक्स को इधर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x और यहाँ पे 3x। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू पूछा जाए तो r बटे 3 आ रहा है। यस और नो? r बटे 3 यानी x का जो वैल्यू आया ना r बटे 3 है, यानी कि इस प्लस Q आवेश से r बटे 3 दूरी पर जो है क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो मेरा, यानी उस पे जो है हम प्लस Q आवेश को रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, यानी उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है Q से इस प्लस Q से r बटे 3 दूरी, हाँ ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखो यदि 16 माइक्रोकुलम एंड 8 माइक्रोकुलम है, ठीक है, ये माइक्रोकुलम है, 8 माइक्रोकुलम वाले दो समरूप गोले को एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखा गया है तो बल F है। इन्हें स्पर्श कराया जाता है फिर पुनः समान दूरी पर रखा जाता है, तब बल का मान क्या होगा। अच्छा ठीक है, ठीक समझ गए। अब देखो यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ पर दूसरा आवेश है। यहाँ इसका अगर मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो 16 माइक्रोकुलम है और इसका जो बात करेंगे तो 8 माइक्रोकुलम है। ये दोनों जो है कुछ दूरी पे है, हम इसके दोनों के बीच का दूरी हम मान लेते हैं डी, आर मान के चलते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी जो फोर्स का जो मान आया ना, अभी जो फोर्स का मान है F है। अभी इसके बीच का जो फोर्स लग रहा है ये F ही है। ये जो फोर्स लग रहा है इसको मान लेते हैं F1 का मान, अभी F लग रहा है। हम दोनों को क्या कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से में टच करा रहे हैं। टच कराने के बाद फिर R दूरी पर रखेंगे। देखो जब हम दोनों को टच कराएंगे, दोनों को क्या करा रहे हैं, जब टच करा देंगे तो जब इसको टच करा देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल आवेश कितना आ जाएगा, 18 इसको जोड़ेंगे 16 प्लस 8 टोटल आवेश कितना हो जाएगा। मतलब दोनों जब सटा देंगे ना, टच करा देंगे ना, तो इक्वल चार्जेस दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब दोनों को हम चिपकाए, मतलब टच कराए
और 8 दोनों को हम टेस्ट कराएंगे तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, चार्ज की बात करेंगे तो 24 आ जाएगा। जब दोनों को हटा देंगे तो 12 माइक्रोकूलम दोनों पे बट जाएगा, यानी 12 माइक्रोकूलम यहाँ आ जाएगा और 12 माइक्रोकूलम यहाँ आ जाएगा, और दोनों को सेम दूरी यानी r पर ही रख दिए हैं। तो अब जो नया फोर्स बना, अब इसके बीच का जो है नया फोर्स बना है तो इसका वैल्यू क्या होगा, अब देखा जाए तो इसका जो नया फोर्स बना तो क्या बना। अब हम इसके बीच नया फोर्स एफ न्यू का बात करेंगे, एफ न्यू यहाँ F2 मान लेते हैं, ठीक है F2, तो क्या आएगा के Q1 12 है, 12 गुना 12 बटे आर स्क्वायर ही आएगा। लेकिन जब इसका बात करेंगे तो यहाँ क्या आएगा के 16 मल्टीप्लाई बाय 8 बटे आर स्क्वायर ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब देखो हम यहाँ से F2 का अगर बात करेंगे तो दोनों को जो है ना हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों को क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, यानी F2 बटे F कर दिए, ठीक है F2 बटे F कर दिए। यहाँ पे बात करें क्या आ गया, मल्टीप्लाई में 12 है, मल्टीप्लाई में 12 है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, इसका होल डिवाइडेड क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर यहाँ बात की जाए तो आर स्क्वायर कट रहा है, के से के कट रहा है, और यहाँ पे 4 से काटते हैं, ठीक है 4 तिया 12, 4 चौके 16 आ जाएगा। फिर इस 4 से बात करेंगे तो 4 तिया 12 आ जाएगा। अब देखो मेरे पास क्या आया F2 बटा F जो आया 3 तिया 9 बटा 8, कैलकुलेशन ठीक है क्या। तो यहाँ पर F2 का जो वैल्यू आएगा 9 बटे 8 F आएगा, 9 बटे F आएगा, राइट आंसर 9 बटे 8 F आएगा। तो ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं करने का रीजन है हमको लग रहा है यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग हो, यहाँ -8 कूलम होगा, आई थिंक यहाँ -8 माइक्रोकूलम होना चाहिए, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर -8 माइक्रोकूलम आएगा ना तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन दिया गया है, लेकिन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर 8 माइक्रोकूलम से करेंगे तो मेरा राइट आंसर क्या होगा 9/8 आ जाएगा, ठीक है 9/8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग खुद स्क्रीन को पॉज करके -8 माइक्रोकूलम रख के देखना, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो सकता है मैच कर जाए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्के से हटाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए ताकि यह इतना कूलम आवेश प्राप्त करता है। यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यों बराबर हम जानते हैं प्लस माइनस एन ही होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही क्या होता है, कोई भी बॉडी जो होता है ना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही कोई बॉडी चार्ज होता है। अगर उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, अगर हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे निकालेंगे तो उस पर जो चार्ज आएगा पॉजिटिव आएगा, ताकि पॉजिटिव डोमिनेट करेगा। अगर हम ऊपर से इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसमें कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डोमिनेट कर गया, इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करने का मतलब हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोमिनेटेड, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज एक्सेस में आ जाएगा, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनेगा, एंड एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बन जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हटाया गया, इलेक्ट्रॉन जब हटाएंगे तो वहां पर क्या होगा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पर क्यू क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हम यूज कर लेंगे यहाँ पर प्लस एन, ठीक है, यहाँ पर माइनस एन नहीं होगा। तो देखो मेरा जो चार्ज हुआ है बॉडी 10⁻⁻6 हुआ है, एन का वैल्यू हमें निकालना है और ई का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, यस और नो। अब इसको सॉल्व करते हैं, एन का वैल्यू जो आ जाएगा 10⁻⁻6 डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19, ये -19 ऊपर चला जाएगा। जब ये -19 जो है ऊपर चला जाएगा देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय जाओ हो जाएगा 10⁻⁻19, यहाँ पे आ रहा है 1.6। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या आ जाएगा 10⁻13 और होल डिवाइड बाय 1.6। अभी मैच कर रहा है कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, चलो ठीक है। इसका डेसिमल अगर उड़ाते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10, और इससे जो है ना पावर ले लेते हैं, मतलब 1 10 और इससे ले लेते हैं, तो यहाँ 12 आ जाएगा, तब यहाँ 100 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 25 आ जाएगा, जब इसको करेंगे 4 आ जाएगा, यानी 25/4 हो जाएगा 6.25 × 10⁻12 आ जाएगा। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ है निकाला गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखो तो मैच किया है, 12 वाला है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश की दो समरूप छोटी वस्तुओं को स्थिर बिंदु से एक नहीं है एल लंबाई है, ये इसको एल करना, ठीक है, एल लंबाई की दो रस्सियों से लटकाया जाता है। इस संपूर्ण निकाय को चक्कर लगाते कृत्रिम उपग्रह में लाया जाता है। तब रस्सी में तनाव चाहिए। अच्छा, कृत्रिम उपग्रह में लाया जाता है, ये अर्थ पे नहीं है, अर्थ पर नहीं है, तो यहाँ पे जो है ना फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई नहीं होगा। एफ बराबर यहाँ पर एम जो होगा ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अर्थ के सरफेस में नहीं है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे नहीं अप्लाई करेगा, ठीक है, एक्ट ही नहीं करेगा। यस और नो? यस। तो देखा जाए तो एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश की दो समरूप छोटी वस्तुओं को एक स्थिर बिंदु से हम लटकाते हैं, ठीक है। इसका अगर फिगर डायग्राम बनाने का चाहे, दिस इज द रिजिड सपोर्ट। यहाँ से हम क्या किए हैं, दो वस्तु को हम बस लटका रहे हैं, ठीक है, जिसका जो आवेश है क्यू है, द्रव्यमान एम है, द्रव्यमान क्या है मेरा एम है, द्रव्यमान एम है और आवेश इस पर क्यू है। अब देखो रस्सी से लटका है और रस्सी का जो लेंथ है एल है। इस संपूर्ण निकाय को चक्कर लगाते हैं, ठीक है, लाया जाता है, तो टेंशन हमको चाहिए। तो देखो थोड़ा सा फिगर और साफ बनेगा, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा फिगर और पूरा क्लियर बनाना पड़ेगा, एफवीडी बनाना पड़ेगा, तभी सॉल्व हो सकता है। तो एफवीडी को अगर ध्यान से देखा जाए तो आप लोग यहाँ पे देख लो ना यार, एफवीडी बनाना पड़ेगा बढ़िया से। देखो ये हमारा रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पर दो जो है छोटा स्मॉल ऑब्जेक्ट लटका हुआ है एल लेंथ के रस्सी से लटका हुआ है। दोनों का जो आवेश है ना सेम है, क्यू आवेश है एम द्रव्यमान का, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो इस पर जो होगा ना एम जी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम कृत्रिम उपग्रह फैलाए हैं, अर्थ पे ये नहीं है, ये जो है अर्थ पे है ही नहीं, ठीक है, अर्थ पे नहीं है। तो देखो तो अच्छा ये आवेश क्यू है, यहाँ भी आवेश क्यू है, ठीक बात। अच्छा आवेश क्यू है, तो इसके दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। इसका हम क्या बनाना चाह रहे हैं, बीडी बनाते हैं, तो इसका जो एफ फोर्स लगेगा ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। यहाँ पे तो ग्रेविटी होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और देखो और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मान के चलते ये एंगल थीटा है, तो इधर बात करेंगे तो इस रस्सी में टेंशन टी आएगा, और इसका इधर बात करें तो ये एंगल थीटा आ जाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा टी साइन थीटा। क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा आ जाएगा। लेकिन अगर देखो एफ ई जो है बैलेंस करेगा टी साइन थीटा, यानी टी साइन थीटा जो है टी साइन थीटा जो है ये जो है बराबर होना चाहिए एफ ई के। और देखो अगर हम y डायरेक्शन का बात करें तो y डायरेक्शन में केवल ऊपर ही फोर्स लग रहा है, ये रस्सी जो है फिर ऐसा नहीं होगा, ये रस्सी जो ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये जो रस्सी है ऐसा हो जाएगा, ऐसा कहे कि देखो अगर हम इस बॉल का बात करते हैं, इधर तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग ही रहा है, लेकिन ऊपर में एक इसका टेंशन फोर्स का एक कंपोनेंट इधर है टी साइन थीटा, यानी ये दोनों तो बैलेंस कर रहा होगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में तो बैलेंस है फोर्स, लेकिन वाई डायरेक्शन में बैलेंस फोर्स है ही नहीं, ऊपर की ओर एक फोर्स एक्स्ट्रा है जिसका वैल्यू है टी कॉस थीटा। ये बॉल स्वाभाविक सा बात है कि ये ऊपर की ओर जाएगा, मेरा नेट जो फाइनल रिजल्ट बनेगा ना, ये दोनों जो रस्सी बॉल का जो है ना रेशा बन जाएगा। यस और नो? यस। अब इसका आवेश एम है, द्रव्यमान क्यू है, अब इसका आवेश क्यू है, द्रव्यमान एम है, इसका लेंथ एल है। अब देखो अगर हम इसका एफबीडी बनाना चाहते हैं तो एफबीडी क्या बनेगा, इधर की ओर फोर्स लगेगा, दोनों का दोनों साइन सेम है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो यहाँ एफ ही आ जाएगा, और इसमें रस्सी में टेंशन टी आ जाएगा, यानी टी का जो वैल्यू है हमको लगाना है, रस्सी में टेंशन ही है, तो टेंशन टी बराबर एफ ही हो जाएगा, एफ ई, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इसका वैल्यू होगा के Q1 Q2 बटे आर। इसके दोनों चार्ज्ड बॉडी के बीच का डिस्टेंस बोला जाता है L2, L का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2L का स्क्वायर करो ना यार, ठीक है। अब देखो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो के क्यू स्क्वायर बटे 4L स्क्वायर आ रहा है, ठीक बात, यहाँ पे आ रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा टेंशन जो होगा उस रस्सी में जो टेंशन होगा रोप में कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, के क्यू स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। देखो अगर ये हम लोग के ग्रेविटी में रहता, अर्थ की ग्रेविटी में रहता, तो यहाँ पर mg भी कार्य करता,
मतलब ये डायरेक्शन बनता, मतलब ये तब स्ट्रक्चर मेरा बन जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं है ना, मुझे लगेगा नहीं, तो ये फोर्स जो मतलब एलिमेंट जो है बॉडी का, चार्ज बॉडी का ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये जो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखो, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे पर F बल आरोपित कर रहे हैं। ठीक है बात, जब एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे जाते हैं, हाँ एक निश्चित दूरी पर रखे जाते हैं, तब यदि प्रत्येक कण पर आवेश को आधा किया जाता है तथा दोनों कणों के मध्य दूरी को दोगुना कर दिया जाता है। अच्छा, नया बल का मान चाहिए। देखो, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, दोनों के बीच का दूरी R है, तो इस पर बल जो लग रहा है अभी F1 मान लेते हैं। इस बल का मान जो है क्या है, F है, और ई एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटे R²। ठीक बात है, ठीक बात है। अब देखो, हम क्या किए हैं, प्रत्येक कण का आवेश को आधा कर दिए हैं। आधा जब करेंगे तो इसका जो आवेश होगा Q1/2 हो जाएगा, इसका भी आवेश Q1/2 हो जाएगा, दोनों का आधा कर दिया। उसके बाद हम क्या किए, दूरी को भी जो है ना, दूरी को क्या किए हैं, दूरी को दोगुना कर दिए हैं। तो नया फोर्स यानी F न्यू जो बनेगा, क्या बनेगा, K Q1/2 Q2/2 बटे 2 R का होल स्क्वायर होगा। दूरी को यहाँ जो है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डबल किए हैं, दोनों आवेश को हम आधा आधा किए, तो ये नया बल बन गया, बना कि नहीं बना। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो K Q1 Q2 बटे यहाँ पे 2 दूनी 4 आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई में 4R² आ जाएगा। ये F न्यू है, F न्यू है, यानी F न्यू डिवाइडेड बटा F1 करते हैं। ठीक है, F1 का वैल्यू है क्या, F1 का वैल्यू F है, F का वैल्यू हम सीधा सीधा बात करते हैं। F का वैल्यू क्या है, F न्यू का वैल्यू लेंगे तो यहाँ K Q1 Q2 बटे में है 4R² इंटू 4 भी है, 4R² इंटू 4, और F का वैल्यू अगर बोला जाए तो F का वैल्यू है K Q1 Q2 बटे R², यहाँ पे R² आ जाएगा। देखो, K Q1 Q2 कट रहा है ना, K Q1 Q2 कट रहा है, यहाँ से R² का वैल्यू कट रहा है, R² का वैल्यू कट रहा है, तो यहाँ 16 आ रहा है, यानी F गलती कर रहे हैं क्या रे, चलो ठीक है, यहाँ पर F न्यू का वैल्यू पूछा जाए, F न्यू बटे F जो होएगा क्या हो जाएगा, 1/16 आ रहा है, यानी F न्यू जो यहाँ से आ रहा है F/16 आ रहा है। बोल रहे हम गलत कर दिए कहीं, ठीक है। अच्छा, दोनों को आधा आधा कर दिए, तो आधा आधा करने पर हाँ दूरी को वर्ग करें, हाँ तो 2 4 आ जाएगा, 4 4 16, सही है। तो F16 जो है ना, मतलब F न्यू जो आएगा ना F/16 आ जाएगा, राइट आंसर है। ठीक है, सही है। अब देखो, किसी निश्चित दूरी पर रखी दो सम क्या गया बल चाहिए। अच्छा, खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है, नीट का क्वेश्चन भाई, तो आएगा ही खतरनाक। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखो दो वस्तु है, दोनों के बीच में जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, प्रतिकर्षी बल लग रहा है। हम इसके जो बीच का डिस्टेंस को R मान लेते हैं, इसके बीच का जो बल F लग रहा है, F का वैल्यू क्या हो जाएगा, K² बटे R² हो जाएगा, K1 Q2 बटे R² नहीं होगा, कूलम्ब के नियम से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K1 Q2 बटे R² हो जाएगा। ठीक है, इनमें से उसके बाद देखो, इनमें से एक गेंद को स्पर्श करने के बाद एक समान अनावेशित गेंद को दोनों के बीच में हम लोग रख रहे हैं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, दोनों का सेम है, नेचर भी सेम है, ठीक है, तभी फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो हम एक अनावेशित वस्तु को जो है ना, इससे हम टच करा देते हैं। हम मेरा कोई वस्तु है, ये मेरा कोई वस्तु है, इसको जो हम इससे क्या करा रहे हैं, टच करा रहे हैं। जब टच कराएंगे ना, इस पर जो नेट आवेश क्या है, उस सिस्टम का नेट आवेश क्यों हो जाएगा, जब इसको हम हटाएंगे तो दोनों पर क्या हो जाएगा, इक्वल चार्ज बढ़ जाएगा। तो नया जो मेरा फिगर बन जाएगा, इसको तो हम कुछ नहीं किया है, बस इसको जो है इस आवेश को कराए थे। यहाँ पर जो नया आवेश बना है Q/2 बना है, और इस पर जो बनेगा क्या बन जाएगा, इस बॉडी पर भी Q/2 बन जाएगा, और हम इस नया जो बॉडी था, गेंद था, नया जो गेंद था, इस पर आवेश Q/2, इसको मध्य बिंदु पर रखे तो यहाँ का दूरी R/2 हो जाएगा, और यहाँ का दूरी भी क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। अब इस नया जो बॉल था, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही एक्सपीरियंस फोर्स का हमें वैल्यू चाहिए। अच्छा ठीक है, इसके बीच का जो फोर्स आएगा, दोनों का दोनों तो नेचर सेम है, तो रिपल्सिव हो जाएगा। इधर का हम F1 मान लेते हैं, ये जो इस पर फोर्स लगेगा F2 मान लेंगे। तो नेट फोर्स का अगर बात किया जाए, तो F नेट का अगर बात करेंगे, F नेट का जो बात होगा क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1 हो जाएगा।
F2 माइनस F1 हो जाएगा। देखो F2 का अगर वैल्यू पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, F2 किसके द्वारा फर्क था, इस Q आवेश द्वारा लगाया गया बल था, Q/2 पे था। तो यहाँ पर आ जाएगा K Q1 Q2 बटे R यानी R/2 का होल स्क्वायर, यस और नो, यस। और उसके बाद माइनस आ जाएगा K Q/2 यानी Q1 Q2 बटे R/2 का, यहाँ भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जाएगा K Q स्क्वायर बटे 2 आ रहा है और यहाँ पे R स्क्वायर बटे 4 आएगा, तो मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस है, ठीक है, माइनस। यहाँ पे करेंगे तो K Q स्क्वायर बटे 4, यहाँ पे R स्क्वायर बटे 4, यहाँ मल्टीप्लाई में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से यहाँ करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर जाएगा 2KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर माइनस का KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर। यहाँ पे जो घट के क्या आ जाएगा, KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर। KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर था क्या, F ही तो था, यानी उसके वो जो फोर्स, वो जो थर्ड बॉडी जो था, थर्ड बॉडी यानी जो गेंद था, जो नया मतलब वो जो थर्ड बॉडी था, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है जितना ही मैग्नीट्यूड का कर रहा है, F जितना मैग्नीट्यूड का ही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो आप यहाँ पे देखो तो आपको दिखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7, दो चालक गोले का आवेश Q का वितरण किया जाता है। अच्छा, दो चालक गोले का आवेश Q का वितरण किया जाता है। अच्छा, दोनों का वितरण कर रहे हैं। यदि ये दोनों गोले वायु में एक दूसरे से निश्चित दूरी पर उपस्थित है, ठीक बात है, तब गोले पर आवेश का मान कितना होना चाहिए ताकि इनके मध्यवर्ती प्रतिकर्षी बल अधिकतम हो। अच्छा, ठीक है, मतलब कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास जो है ना दो बॉडी है, ठीक है, दोनों पर हम क्या करना चाहते हैं, इस Q आवेश को हम कितना कितना दोनों पर बांटे, और ये दोनों जो है एयर में है, कहाँ है, एयर हवा में है। तो हवा में जब है तो इसका जब बात करें, इस Q आवेश को हम कितना कितना बांटे, तो जो इस पर दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, रिपल्सिव जो फोर्स है वो जो होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम होने का रीजन हम क्या बतलाए थे, अगर देखो इस पर हम जितना भी फोर्स डाल रहे हैं ना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम होना चाहिए। हम लोग जानते हैं फोर्स होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 का। हम इसी Q को यहाँ भी बांटे हैं, यहाँ भी बांटे हैं, यानी इस पर मान के चलो कुछ बल आया है, Q1 आया है और यहाँ पर Q2 आया है, यानी इस दोनों का प्रोडक्ट जहाँ पे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर तो निर्भर ही नहीं कर रहा है, डिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर का, डिस्टेंस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डिस्टेंस तो सेम रहेगा, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क पड़ेगा किससे, फर्क पड़ेगा चार्ज के मैग्नीट्यूड से पड़ेगा, इसलिए हम चार्ज के मैग्नीट्यूड पर ही ज्यादा जोर डाल रहे हैं, जिसका मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होगा, Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन जिसका ज्यादा होगा उसी का फोर्स भी ज्यादा होगा। अगर हम बात करते हैं इसका, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, जब ऑप्शन से चेक करने का ट्राई करते हैं तो Q1 Q2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर बटे 4 आ रहा है। जब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 3Q स्क्वायर बटे 16 आ रहा है, यानी 3/16 करेंगे तो दोनों में ज्यादा कौन है, करो तो इसका ही वैल्यू ज्यादा है, नहीं है ज्यादा, इसका ही वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। और इसका जब बात करेंगे तो 2Q स्क्वायर बटे 339 हो जाएगा, ठीक बात है। और इसका जब बात करेंगे तो 4Q स्क्वायर बटे 25 हो जाएगा। अब देखो इस सभी में हम ऑप्शन सभी चारों ऑप्शन को हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जिसमें देखो Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम होगा, वही फोर्स क्या हो जाएगा, उसी के बीच जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे 1/4 है तो इसका वैल्यू क्या जाएगा, 0.25 आ जाएगा। यहाँ बात करेंगे 3/16 है, 16 से अगर हम भाग दे 3 में तो कितना आ रहा है, पॉइंट देंगे तो 10, यहाँ पे डेसिमल 0 आ जाएगा, और यहाँ से 1 बार में आ रहा है 16 आ रहा है, यानी 0.1 आ रहा है, 0.1 से सबसे कुछ भी आ जाए हमको नहीं पता, मेरे पास अभी मैक्सिमम यही है। उसका 2/9, जब हम 9 से भाग दे रहे हैं 2 को, 9 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं 2 को, तो डेसिमल देंगे तो एक 0 आ जाएगा, और यहाँ कितना से लग रहा है, 2 से 18 आ रहा है। अच्छा 2 फिर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 से ही लगेगा, यानी इसका जो वैल्यू आया ना 0.22 है, पर भी मैक्सिमम यही है, नहीं है मैक्सिमम 0.2 अभी ये मैक्सिमम यही है। उसके बाद यहाँ देखा जाए तो 4/25 है, यानी 25 से डिवाइड कर रहे हैं हम किसको,
4 को। जब हम 25 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 1 से खेल लगेगा यहाँ पे और 15 आ जाएगा, यानी 0.1 वैल्यू रहा है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका है, प्रोडक्ट का बात करेंगे तो इतना आया, इसका आया। तो ऑप्शन नंबर जो है मेरा ए राइट आंसर है। फर्स्ट जो ऑप्शन था वही मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक बिंदु आवेश Q1 तथा दूसरे बिंदु आवेश Q2 पर विद्युत बल आरोपित करता है। यदि तीसरे आवेश Q3 को समीप लाया जाए तब Q1 तथा Q2 के बीच आरोपित बल का मान क्या होगा। अच्छा थर्ड चार्ज को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उससे हमको कोई फर्क पड़ेगा क्या। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी Q1 और Q2 के बीच में जो बल लग रहा है, अभी मान चलते हैं F बल लग रहा है, हम Q3 को इसके समीप लाते हैं तो Q3 को इसके समीप लाने से जो है इसके दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आए समझ। नेट फोर्स चेंज हो जाएगा अगर हम किसी को बात करेंगे। हम देखो न्यू थर्ड चार्ज पार्टिकल के आने की वजह से Q2 पर अगर बात करेंगे तो नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, Q1 पे भी नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, लेकिन Q1 और Q2 के बीच जितना फोर्स पहले लग रहा था अभी भी उतना लगेगा, यानी तीसरा चार्ज पार्टिकल के आने की वजह से चेंज होगा ही नहीं।